नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग इस समय जो यह वीडियो बना रहे हैं यह कुंती पुत्र जो कर्ण था उनके जन्म के बारे में बना रहे हैं, क्योंकि जो कुंती पुत्र कर्ण था वह पांडव में से एक नहीं था। कर्ण अलग थे। कर्ण जब कुंती की शादी नहीं हुई थी उस समय उनका जन्म हुआ था। तो इसका कारण ये था कि वह अपने मामा के घर राजा प्रथा के यहाँ रहते थे, इसीलिए उनका नाम प्रथा भी पड़ा है। तो राजा ने उनको दुर्वासा मुनि की सेवा में रखा था। दुर्वासा मुनि की वे दिन रात सेवा करती थी और दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। और राजा ने सोचा था कि यही, क्योंकि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी हो जाते थे, थोड़ी थोड़ी बात में ही उन्हें बहुत क्रोध आ जाया करता था। तो इसलिए कहीं वह क्रोधी ना हो जाएं, इस डर से कुंती को लगाया गया था उनकी सेवा में कि वे उनकी सेवा करें। तो सेवा से वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन रात कुंती ने उनकी सेवा की। तो उन्होंने प्रसन्न होकर कुंती को एक मंत्र दिया जिससे कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। तो कुंती को इस बात की बहुत खुशी हुई। तो उन्होंने इसे आजमाने के लिए कि यह मंत्र सही है, ये सही बात है कि नहीं है, उस मंत्र की परीक्षा लेने के लिए कि मंत्र यह सही है, तो उन्होंने सूर्य भगवान का आह्वान किया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो उन्हें तो अपना आशीर्वाद देना ही था। तो उन्होंने कहा कि कुंती ने कहा कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो यह मंत्र आजमाने के लिए कि मंत्र सही है कि नहीं है इसलिए किया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखिए, मेरा ये मंत्र बेकार नहीं जाएगा, जब मैं आया हूँ तो मैं प्रसाद अवश्य दूंगा। तो उनको जो कर्ण थे उनका जन्म कान से हुआ, क्योंकि वे कुंवारी थी तो इसीलिए वो कुंवारी बनी रहे। तो इसलिए कुंती के जो पुत्र थे कर्ण, उनका जन्म कान से हुआ और इसीलिए उनका नाम कर्ण रखा। अब तो कुंती बहुत चिंतित हुई, क्या करे। तो वह उस पुत्र को ले जाके गंगा जी में बहाने का विचार करती हैं। वे बड़ी दुखी होकर उसे एक टोकरी में रखकर और गंगा जी में बहाने के लिए ले जाती हैं। तो उन्हें होता तो दुख है बहुत, उस समय बहुत ही उन्हें अपन बच्चा रोने लगता है, उसकी रुआई सुन के वे बड़ी दुखी हो जाती हैं और उसको मतलब बहाना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि जो सूर्य भगवान है उनसे नाराज़ हो जाएंगे कि उन्होंने उनके पुत्र को गंगा जी में बहा दिया। लेकिन जो दाई थी उस समय, वो दासी थी, उसने कहा कि देरी मत कीजिए, कोई देख लेगा और अगर यह कुंवारी लड़की को पुत्र आप पाल भी नहीं सकती इसको, इससे महाराज की बहुत शिकायत होगी, इसीलिए आप इसका त्याग कर दीजिए और जल्दी कीजिए, इसमें देरी मत कीजिए। तब कुंती एक डलिया लेती है बड़ी सी, उसमें उसको जो राशि कपड़े थे उसी में ही उनको सुलाकर उसके पास कुछ मुद्रा वगैरह रख देती हैं कि जो पालेगा वो ले लेगा। लेकिन वो बाद में जब गंगा जी में बहते बहते जाती है तो एक सूत था जो महाराज का सारथी था, उसको मिलती है वह टोकरी। वह नहा रहा था उस समय गंगा जी में, तो वह उसको लेके जाता है अपने घर पर। तो उसकी पत्नी को भी उस समय बच्चा होने वाला था और वह उस समय प्रसव पीड़ा में थी। तो उसने जो दासी थी उसने समझाया था कि आप इसको अपने पुत्र का कहना कि ये पुत्र भी साथ में पैदा हुआ है। जब वह घर पहुंचते हैं तो उस समय दाई आने वाली थी, तो वह पहले ही पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि ये पहला बेटा तो ठीक से हो गया, अब जाओ दूसरा बच्चा देखो। तो वे जाती हैं, दूसरा भी बेटा होता है, उनके 2 बेटे होते हैं। 2 बेटे क्या, एक तो कर्ण को रख देते हैं वहाँ और दूसरा जो पैदा हुआ था उसको, और इस तरह से वे दोनों बड़ा बेटा कर्ण हुआ और जो छोटा बेटा था सूत पुत्र का, इस तरह से 2 पुत्र हुए और वह दोनों का अपना बच्चा मानकर
पालन कर पोषण करती थी, जो सूत की पत्नी थी, सारथी की पत्नी थी। इस तरह से कर्ण का जन्म कुंती के द्वारा हुआ था। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस पर अगर कोई बात गलत लगती है तो इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सदा प्रसन्न रहिए।